उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। मैं पंडित राजीव पाराशर शास्त्री, नमस्कार, जय माता की। शुभ संवत 2079 फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, जो कि मध्य रात्रि 2:20 तक रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र है, दिन सोमवार है, तारीख है 6 फरवरी 2023। आज चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे मध्याह्न काल 3:05 पर। आज हम बात करते हैं, क्योंकि फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है, नवग्रहों से संबंधित। आपके घर में, हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो उसके आने पर हमारा कौन सा ग्रह फलदायी होगा। आप स्वयं जान जाएंगे कि नवग्रहों में आज हमारा कौन सा ग्रह फलदायी है और उससे हमें क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य देव की। यदि कोई सरकारी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है, ऊंचे पद पर आसीन है और वह आपके घर पे आता है, तो आप उसको मान सम्मान दीजिए, जल पिलाइए, बैठाइएगा, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमारे सूर्य देवता हमारे पर प्रसन्न हो रहे हैं। कोई ना कोई हमारा कार्य प्रारंभ होगा। और बुद्धि से, क्योंकि सूर्य देवता आंखों के भी है मालिक, तो साथ में बुद्धि के भी देवता है। हमारा कोई नवीन कार्य में उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। सूर्य देव के बाद आते हैं चंद्रमा। कोई विवाहित मध्यम व्यवसायिक महिला आपके घर में आती है तो समझ लीजिए हमें चंद्र माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। और जब चंद्रमा ठीक होंगे तो आपके स्वास्थ्य संबंधित, परिवार में कोई भी दिक्कत चल रही है, जैसे दवाई का नहीं लगना, पुरानी बीमारी हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपका चंद्रमा ठीक होने लगा है। अब हमारे घर में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। चंद्रमा की बात करते हैं मंगल की, भोग देवता की। यदि आपके घर में 18 से 20 साल के नौजवान व्यक्ति आते हैं और वे आपकी बातों से प्रभावित होते हैं, आप उनकी आवभगत मान सम्मान पूरा देते हैं, तो आप समझ लीजिए हमें मंगल देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वाहन और भूमि के क्षेत्र में हमें उपलब्धि प्राप्त होगी। हम कोई वाहन या भूमि के लेन देने के मूड में है तो उसमें अच्छी हमें सफलता प्राप्त होने वाली है। मंगल के बाद आते हैं बुध देवता। बुध देवता के आने से क्या होगा, बच्चे घर में आकर धमाल मचा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। 7 वर्ष से नीचे के बच्चे, 7 वर्ष से नीचे के, वह आस पड़ोस के हैं, चाहे आपके अपने हैं, तो रिश्तेदारों के या आपके बच्चे या दोस्त हो तो नाराज मत होइएगा। बुध देवता आपसे खुश हो रहे हैं। यह देखा गया है जब बुध देवता खुश होते हैं तो कुबेर और वाणी हमारे पास प्रसन्न होने वाली है। हम वाणी के धनी हो जाएंगे और साथ ही साथ हम उस वाणी से दूसरे व्यक्तियों को भी अपने बस में कर लेते हैं। वाणी दोष यहाँ पर समाप्त होता है। बुध के बाद आते हैं बृहस्पति देवता। कोई बृहस्पति देवता, कोई सम्मानित व्यक्ति हमारे यहाँ पर आता है, वीआईपी, और उसकी हम आवभगत अच्छी तरह से करते हैं, तो समझ लीजिए हमारे घर में धन की वृद्धि होने वाली है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान बना रहेगा और साथ ही साथ हम स्वर्ण यानी सोना लेंगे। बृहस्पति देवता का हमें शुभ फल प्राप्त हो रहा है।
या आपका सोना खोया हुआ है तो वह भी आपको प्राप्त होने वाला है। कई बार हम स्वर्ण मुद्राएं, अंगूठी, हार, अन्य कुछ भी चीजें जो सोने से बनी हुई है रख करके भूल जाते हैं, बहुत समय बाद नहीं मिलती, फिर एकदम से मिल जाती हैं। तो बृहस्पति देवता जब खुश होंगे तो आपको खोया हुआ सोना भी मिलेगा या फिर आप नया भी स्वर्ण की खरीदारी में भाग लेंगे। इसके बाद आता है शुक्र देवता का। कोई विवाहित महिला, विवाहित महिला कौन सी? जिसकी साल भर के अंदर अंदर शादी हुई हो। विवाहित महिला हमारे घर पर आती है, यहाँ उनका भोजन कराते हैं, दोनों वर का और वधू का, तो शुक्र देवता प्रसन्न होंगे और शुक्र के देवता के प्रसन्न होने से मांगलिक विवाह उत्सव से संबंधित किसी कन्या का, किसी लड़के का हमारा विवाह नहीं हो रहा, ज्यादा अवस्था का हुए हैं, 28 वर्ष या विवाह की बात नहीं बनती, विवाह बनते बनते बिगड़ जाता है, या उसमें कोई व्यक्ति काटछाट करता है, तो आप समझ लीजिएगा कि उनके भी कार्य विवाह से संबंधित, मांगलिक उत्सव से संबंधित हमारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए भिखारी दरवाजे पर भीख मांग रहा है और आपके कहने पर भी वह नहीं जा रहा, डटा हुआ है कि मुझे तो इस घर से कुछ लेकर के ही जाना है, तो भी आप समझ लीजिए आप पर शनि, राहु और केतु का प्रभाव समाप्त हो रहा है। स्वास्थ्य संबंधित, वाहन से संबंधित, रोग से संबंधित, कोर्ट कचहरी के कार्यों से संबंधित हमें सफलता मिलने वाली है। यानी कोई वाहन आपका रुका हुआ है कोर्ट कचहरी के या थाने में, उसमें सफलता आपको नहीं मिल रही, मुकदमे वगैरह में सफलता नहीं मिल रही, तो भिखारी अगर आपके दरवाजे में भीख मांग रहा है, आपके कहने पर भी नहीं जा रहा, तो कुछ ना कुछ हमें न्याय से संबंधित सफलता अवश्य मिलेगी। हम वाहन की भी खरीदारी करेंगे। परंतु जब भी आपके घर पे कोई भिखारी आता है उसको आप दान अवश्य दीजिएगा। धन का नहीं तो आप चाय पिला सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न का दान तो सर्वोपरि दान है, अन्न के दान से तो कोई बड़ा दान नहीं होता, इसलिए आप उसको चाय पिला दीजिए, बिस्कुट दे दीजिए, भोजन करा दीजिए, तो आपके तीनों ही ग्रह आपको विशेष सफलता प्रदान कराएंगे। यह है 9 ग्रहों का। अब हम बात करते हैं आपसे आज के आपके दैनिक राशिफल की, कि आज का आपका दैनिक राशिफल, आज का भाग्य आपका कैसे रहने वाला है। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज जो आपने धन उधार दे रखा है, उधारी के धन में हमें लाभ प्राप्त होगा। यानी जो रुका हुआ धन है उसमें हमको सफलता प्राप्त हो रही है, धन प्राप्त होगा। आप आज किसी भी अनजान व्यक्ति से अधिक वार्तालाप ना करें। कार्य व्यवसाय से संबंधित सिग्नेचर या फोन पर हम बात करते हैं तो बड़े ही हमें सोच समझ करके उत्तर उसको देना है, जिससे कि हमारा कोई कार्य रुक ना जाए। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, पत्नी भी आपसे प्रसन्न रहेंगी। क्रोध शांत रख करके आपको आज का कार्य करना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज धर्म के क्षेत्र में पूर्ण रूप से अपनी आस्था निभाएंगे। साथ ही साथ भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर आप रुद्राभिषेक या जल अवश्य चढ़ाइएगा, तो आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक संबंधित जो समस्या है वह मांगलिक उत्सव से संबंधित है या फिर वाद विवाद से संबंधित है, जो पारिवारिक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। इष्ट मित्र आपका पूर्ण रूप से सहयोग करते रहेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति आपको धन की प्राप्ति तो होगी, परंतु जो धन आप ले रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ करके लीजिए। उसमें भी लेन देन में सावधानी रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे, अन्यथा किसी से वाद विवाद हो सकता है या आपकी कोई वीडियो बना करके आपकी समस्याओं तुरंत नई समस्या आपकी खड़ी कर सकता है। परंतु धन आप धर्म के क्षेत्र में अवश्य लगाएंगे
तो ठीक रहेंगे। भगवान शंकर की उपासना करने से या भगवान शंकर जी का मंत्र जो है आपको भी पता है, साधारण मंत्र है, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय की माला अवश्य करते रहिए। आपके सभी कार्य समय पर पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज धन के क्षेत्र में नए स्तोत्र बनेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और क्रोध आपको शांत रखना होगा। धैर्य पूर्वक आपको कार्य करना होगा। धन व्यय होगा। आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान करते हुए चलिएगा। जो उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं उसमें अभी थोड़ी सफलता कम प्राप्त हो रही है, परंतु आप भगवान शंकर जी पर उनके हाथ से काले तिल और जल अवश्य चढ़ाते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज परिवार में कुछ बातों को लेकर जो वाद विवाद है, मन अशांत बना हुआ है, उसमें थोड़ी कम सफलता प्राप्त हो रही है, परंतु आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप ज्यादा चिंता न करें। चिंता जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकता है। यात्रा शुभ रहेगी और वह यात्रा भी आपकी धन लाभकारी बनी रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम फलदायी रहेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में कम सफलता प्राप्त हो रही है, परंतु अधिकारी आपके साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा चिंता न करें। आपके सभी कार्य समय पर पूर्ण होते चले जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्ति आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। जो आपका स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं वो दूर अभी नहीं हो रही, परंतु आप उसके लिए समय पर ही अपनी मेडिसिन दवाई वगैरह लेते रहिए। ज्यादा चिंता न करें। कार्य व्यवसाय में प्रगति और उन्नति के लिए पारिवारिक इष्ट मित्रों का भी आप सहयोग लेंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता मिल रही है। साथ ही साथ आप भगवान शंकर जी पर रुद्राभिषेक या दूध और गंगाजल अवश्य चढ़ाइएगा और एक आप रुद्राक्ष अपने गले में डाल लीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष हो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आपके सभी कार्य संबंधित दिक्कतें दूर करेगा। साथ ही साथ आपको जो है बीपी की जो समस्या है वह भी रुद्राक्ष के धारण करने से दूर हो जाएगी। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज विद्यार्थियों को आज विशेष सफलता प्राप्त हो रही है, यानी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष है और अध्यात्म के कार्यों में भी आपको सफलता मिल रही है। पारिवारिक कार्य व्यवसाय संबंधित थोड़ा परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। किसी के स्वास्थ्य संबंधित भी चिंता आपको लगी रहेगी। धन लाभ हो रहा है। थोड़ा वाहन थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो ठीक रहेंगे। भगवान शंकर जी पर आप आज सफेद वस्त्र या दूध अवश्य चढ़ाइए। पंचाक्षर का मंत्र जाप करते रहिए। सभी समस्याएं आपकी दूर होती हुई चली जाएंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंधों में विशेष सफलता मिलेगी और साथ ही साथ पत्नी आपसे प्रसन्न रहेगी। परिवार में मांगलिक उत्सव से संबंधित भी कार्य पूर्ण होगा, उसमें भी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है। मध्याह्न काल के बाद आपको अचानक से यात्रा पर जाना पड़ सकता है, वह परिवार से संबंधित ही है। धन लाभ आपको हो ही रहा है तो धन भी आज आपका थोड़ा अधिक खर्च होगा। धार्मिक स्थानों की यात्रा का भी योग नहीं है। थोड़ा वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो आप ठीक रहेंगे। धनु राशि, आप घर परिवार में मेहमानों का आगमन, नवीन मेहमान का आगमन, नवीन इष्ट मित्र से के प्रति संवेदना पूर्ण रूप से आपका लगाव बना रहेगा। इष्ट मित्र आपके रुके हुए कार्य, रुका हुआ धन प्राप्त अवश्य कराएंगे। आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता वाला है क्योंकि आपके रुके हुए कोर्ट कचहरी के कार्य
मांगलिक उत्सव से संबंधित कार्य पूर्ण रहे। इसलिए आप भगवान शंकर की आराधना उपासना अवश्य करते रहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपकी नई योजना क्रियान्वित करने का आपका समय आ गया है। आप नया कार्य व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अब उसमें ग्रहों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आज मुझे लगता है आप वाहन की भी खरीदारी करेंगे, वस्त्र आभूषण आदि भी खरीदेंगे, क्योंकि परिवार में मांगलिक उत्सव से संबंधित जो कार्य चल रहा है उसमें धन अवश्य खर्च करेंगे। कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख करके भागा दौड़ी करते रहें, यानी कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आपको सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में विशेष सम्मान मिल रहा है, वह मिलता रहेगा। अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। कार्य व्यवसाय में जो रुका हुआ है वह भी अब नई दिशा की ओर जा रहा है, उसमें विशेष सफलता में प्राप्त हो रही है। परंतु आज आप किसी प्रकार से किसी से भी वाद विवाद न करें तो ठीक रहेंगे। विदेश यात्रा का आपका शुभ योग अब बना हुआ है, उसमें भी आप जा सकते हैं। संतान के प्रति शुभ समाचार, विद्या से संबंधित, नौकरी से संबंधित आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप धर्म के प्रति अवश्य खर्च करते रहें, प्रभु आराधना करते रहें, आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। मीन राशि वाले व्यक्ति आज आप जहां कहीं भी अपने घर में, व्यवसाय में धन रखते हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक रखेंगे तो ठीक रहेंगे। अन्यथा धन से संबंधित और वाहन चलाते समय आपको जो है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन थोड़ा खर्च होगा। इष्ट मित्रों के साथ थोड़ी सावधानी बरतें। खान पीन से संबंधित विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। संतान के प्रति विशेष रूप से आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। साथ ही साथ आप अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य की लिए भी थोड़ा चिंतित है, तो उनको भी स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा। मन भी प्रसन्न बना रहेगा। आप उनके प्रति, माता पिताजी के प्रति भगवान शंकर जी की उपासना या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य कराइए। विशेष रूप से आपको सफलता मिलती रहेगी। आप ये दैनिक राशिफल एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखिए, या आप हमें फोन पर संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय माता की।